हेलो फ्रेंड। सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 2 सीडीपी का लेसन 2 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इससे क्या कर रहा है हो रहा है कि ये लेसन 2 का कुछ लंबा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कि हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। हमने कल लेसन 2 का जितने भी मेन पॉइंट था हमने कल बता चुका है, तो आज हम इसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चले समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो देखा कि विकास कभी नहीं समाप्त होगा, यह प्रक्रिया किसका है? तो यह विचार कौन दिया था? अंतः संबंध सिद्धांत, ये बात है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी सबसे छोटा कक्षा, नीचे वाला कक्षा में शिक्षण की यानी शिक्षा की खेल पद्धति का मूल रूप आधारित है। यानी क्या? खेल खेल में पढ़ना इसका आधारित है। तो पहला क्या बोल रहा है? ए नंबर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। दूसरा, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और चौथा, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो देखा कि दूसरा में जो बोल रहा है कि निचली कक्षा में शिक्षण खेल पद्धति, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें खेल खेल में आदमी बच्चे का क्या होता है? विकास होता है, वृद्धि होता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो खेल खेल में विकास और वृद्धि होता है। कल हम मेन पॉइंट में इस बारे में भी चर्चा किए थे। अगला चलते क्वेश्चन 3 नंबर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो पहला बोल रहा है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो पहला नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास सही हो जाएगा। ये सीटेट 2011 में पूछा गया। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है, बच्चा शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी उसको बोला जाता है। तो एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से क्या है? विकास की दर, विकास की दर। पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है? सही है, विकास की दर में भिन्न है। एक दूसरे से विकास, किसी का विकास ज़्यादा हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत बच्चा जो किसी का विकास ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम होगा। ऐसा थोड़ी है कि सबका विकास एक समान होगा, सबका दिमाग एक तरह चलेगा, सबका हाथ एक रंग का बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो विकास की दर में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। 6 नंबर चलते हैं। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। यानी क्या? मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है। क्या विकास का अर्थ है? मतारोपण, ये अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, अभिव्यक्ति। यानी जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में सक्रिय सदस्य बनते हैं? यानी कौन सा वर्ग, कौन सा स्तर में, किस स्तर में, ठीक है, बच्चा जो समकक्षी वर्ग में सक्रिय सदस्य बनता है। सदस्य मतलब कि नहीं होता है ग्रुप वाला बनना, मतलब एक जोड़ी में होना, सब मिलजुल के रहना, जरा मतलब ग्रुपिंग करना, ढेर लड़का को अति करना। तो पहला किशोरावस्था बोल रहा है, तो किशोरावस्था ही ऑप्शन सही हो जाएगा पहला नंबर। क्योंकि किशोरावस्था में ग्रुपिंग चलता है, बच्चे 5 टो 4 टो 10 टो 20 टो जितना है सब एक साथ रहने की कोशिश करेगा, एक साथ जाएगा, एक साथ करेगा, यानी दोस्ती बहुत ज़्यादा। 8वां नंबर, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यानी बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है?
तो बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। क्या बहुत तरीके से बच्चे वयस्क बड़े के बराबर होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। युवा प्राप्त, बच्चा को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाएगा बच्चे को? नहीं। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, यानी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, प्रतीक्षा करेगा, वेटिंग बचपन का? नहीं। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन में वृद्धि होता है, जैसे आज 5 साल का था, 6 साल का हो जाएगा, 7 साल का होगा, और परिवर्तन होगा, अब धीरे धीरे हाथ गोड़ पैर सब बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अब आगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखा कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अध्यापन विषय का तो होना चाहिए, माने बाल मनोविज्ञान का इसका भी होना चाहिए, शिक्षा संहिता का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है कि अध्यापन विषय का एवं बाल मनोविज्ञान का। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। 10 नंबर क्वेश्चन चलते। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी क्या? शिक्षक, आप अगर एक शिक्षक है और बच्चा है तो उसके बीच ज्ञान संबंध होना चाहिए। तो स्नेह का, ये तो होगा, स्नेह का होना चाहिए, ताकि विश्वास का, बच्चा आपके ऊपर विश्वास करे, सम्मान का, बच्चा आपके ऊपर आपका सम्मान करे। तो ये सभी डी नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखा ध्यान से इस चीज को गलती ना करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, पहला नंबर ही बोल रहा है। देखा कि क्या बोल रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यानी हर अवस्था में अपना कुछ ना कुछ खतरा है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यानी अगर उकसाने बढ़ावा देने से विकास नहीं होता। अगर आपको कोई उकसा देगा, बढ़ावा दे देगा, तो आपका क्या विकास नहीं होगा? ठीक है, क्या नहीं होगा? होगा। कोई भी बच्चा का है, अगर उसको उकसा दिया, बढ़ावा दे दिया, तो क्या करेगा? उसका विकास अब नहीं होगा, होगा। तो ये हमारा क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है? तो ये तो बात क्या बोल रहा है? सत्य नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है? यानी हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है। क्वेश्चन को उत्तर बाल्यावस्था कब से कब होता है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कब से कब उत्तर बाल्यावस्था होता है। इसलिए कि पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों में, हम कल बता चुके हैं कि कब कब उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था सब बता चुके हैं। जैसे शैशवावस्था का काल होता है 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था का काल होता है 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष। यानी ये रॉस के अनुसार होता है, इतना जो आपको हम बताए। तो देखा कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है। फिर इसमें भी वही बात बोल रहा है कि बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है, ध्यान से देखा। तो हमारा पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यानी कि सामान्य खेल, जो भी खेल है उसके लिए शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये बात तो सही बोल रहा है। उसके बाद पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो हमारा देखा बी नंबर क्या बोल रहे हैं कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त। क्यों भाई? क्या हम ये पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को क्यों हम प्राप्त कराएंगे उत्तर बाल्यावस्था में? तो हमारा ये ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त नहीं है, ये बात हमको नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, आर टेट में पूछा है 2000। तो देखा
परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ना, ये तो नहीं होगा। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, विकास का अर्थ यही है? नहीं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले मतलब अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है? नहीं। उसके बाद परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, ये परिपक्वता यानी आप परिपूर्ण, विकास का क्या अर्थ है? तो आप परिपक्वता यानी परिपूर्ण है, एवं अनुभव के फलस्वरूप यानी आपको अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी खिलौने की आयु क्या कहलाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, ये रट लेना है। पूर्व खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, इधर नहीं तो पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फिर इसमें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखा कि दल समूह में रहने वाली अवस्था ये है, ठीक है। अनुकरण करने की अवस्था ये भी है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी है। ये सारा क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। खेलने की अवस्था ये नहीं है, डी नंबर। तो ये डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी नंबर। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो भौतिक वस्तु यानी भौतिक वस्तु को किस आवश्यक तत्व में समझने लगता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान ना, द्रव्यमान एवं संख्या ये भी नहीं। अब देखा ये भी नहीं क्या कि द्रव्यमान तो समझेगा माने, ठीक है, द्रव्यमान एवं संख्या इसको भी समझेगा, संख्या भी समझेगा। तो अब हम ए बी सी ऐसा तो ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र, ठीक है। इसमें तीनों दिया है, द्रव्यमान भी दिया है, संख्या भी दिया है और क्षेत्र दिया है। तो ये तीनों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन चल रहा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी किन दोनों, अभिभावक एवं अध्यापक का नहीं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का नहीं, यानी मानव विकास के बारे में बोल रहा है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का, मानव का जो विकास होता है किससे किससे होता है। कल हम चर्चा किए थे इसके बारे में, मेन पॉइंट्स जो बताए थे उसमें बताए थे कि वंशाक्रम एवं वातावरण के बारे में, ये वंशाक्रम एवं वातावरण का मानव विकास के इन दोनों में योगदान का परिणाम। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं? फिर अब क्या बोल रहा है कि विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि विकास अंतःक्रिया का फल है, सत्य, ये सत्य है। विकास एक अभिव्यक्ति श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है नहीं, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका। अगला चलते हैं 19 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर ये सत्य नहीं बोल रहा है कि देखा आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। पहला बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए नंबर ही बोल रहा है आवश्यकता वंचना का शारीरिक अवस्था नहीं है। तो यही अवस्था नहीं है, अवस्था है, तो ये बोल रहा है नहीं है। तो हमारा ए नंबर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 नंबर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? पहला नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
21 नंबर, शर्म तथा शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास की किस अवस्था में होती है? यानी शर्म करना और गर्व करना, कोई बात के लिए गर्व करना, ये शर्म और गर्व क्या हो जाएगा? जैसी भावना विकास की किस अवस्था में होता है? जैसे आप बच्चा थे, याद कीजिए, या कोई भी बच्चा है तो वो शर्म भी कर रहा है, गर्व भी कर रहा है कोई बात का, तो वो कौन सी अवस्था में होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये बाल्यावस्था में वो ऐसा करेगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो देखा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये है सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी है। चिंतन प्रक्रिया, यानी शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया, कोई चिंता उसको वो नहीं करेगा। तो ये सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमा प्रक्रिया है? यानी क्या? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो देखा, क्लेसनिक, प्याजे, स्किनर। ये स्किनर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि विकास एक सतत और धीमा प्रक्रिया, यह किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है। ये क्वेश्चन को रट लेना है। बाल्यावस्था, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बाल्यावस्था अवस्था होती है कब? बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था अवस्था होती है कब तक? तो 12 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखा, ज्ञान में वृद्धि, सिर्फ विकास में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि से विकास में वृद्धि का तात्पर्य नहीं। संवेग में वृद्धि दूसरा नहीं, वजन में वृद्धि नहीं। डी नंबर देखा कि ये सब तो है, लेकिन डी नंबर में देखा ऑप्शन आकार, सोच, कौशल, समझ, कौशल, सब चीज में वृद्धि, यही है विकास में वृद्धि। यानी सब चीज में, किसी ये ज्ञान, सिर्फ ज्ञान में वृद्धि हो जाने से विकास में वृद्धि हो गया? नहीं, तो हर चीज में वृद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। हाँ, तो परिपक्वता का संबंध है, क्या बोल रहा है कि परिपक्वता का संबंध है किससे? तो विकास, बुद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो पहला ही ऑप्शन ए नंबर, विकास। परिपक्वता का संबंध किससे? तो विकास से। 27 नंबर क्वेश्चन चल, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, तनाव वाला, ठीक है। कल हम चर्चा किए थे किसमें, एकदम रट लेना है किशोरावस्था में, ये ध्यान रखना। तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहते हैं? किशोरावस्था, ध्यान में रखना है, ये रट लेना नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। हमेशा 13 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, और बात बात में बड़ों से झगड़ा करता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करता है कि हम सही है। वह विकास की किस अवस्था में है? वह विकास की किस अवस्था में है? तो ऐसा वाला बात जब भी बोलेगा कि वो खुद को सही साबित करेगा, तनाव है, क्रोध है, ये सारा किस में हो जाएगा? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? यानी एक बच्चा की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी कौन सी मानी जाती है? तो देखा, पहला ऑप्शन बोल रहा है मनोविश्लेषित विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, यानी संख्याकी विधि। तो देखा, सी नंबर ऑप्शन जो बोल रहा है विकासीय विधि, यानी एक बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन के बारे में सर्वाधिक अच्छी है। वृद्धि और विकास जैसे बच्चा का बोल रहा है तो विकासीय विधि हो गया। कौन सा अच्छा मानेंगे? तो विकासीय विधि, डेवलपमेंट मेथड। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या आपको चुना? सत्य चुना। तो पहला देखें ऑप्शन क्या, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो हमने कल बताया था मेन पॉइंट में, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, पहला ये।
ऑप्शन सही हो रहा है। दूसरा देखो, विकास पैर से सिर की ओर, नहीं ये नहीं होता है, पैर से सिर की ओर नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ध्यान में रखें। तो पहला ही नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही है। 31 नंबर चलते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? यानी विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन तो क्या हो जाएगा? रूप, समय के साथ रूप में परिवर्तन होता है। बच्चा में आप देखने में कैसे थे, बड़े हुए कैसे हो गए, उससे भी बड़े हुए कैसे हो गए, दर, अनुक्रम, ये सभी, तो ये सारा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 35 क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो 35 क्वेश्चन दे दिए इसमें। अगला, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी गर्भ में जब रहता है बच्चा तो उसको कितने दिन लगता है? तो 280 दिन, ये रट लेना है आपको कि 280 दिन उसको लगता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड। कल एकदम मैन पॉइंट में इसको बताए थे कि 7 पाउंड नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। और 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? हमसे क्या बोल रहे हैं? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी है। विकास निरंतर होता है, ये भी है। विकास मशीनी प्रक्रिया है। क्या विकास मशीन से होता है? तो जैसे कोई भी बच्चा बढ़ रहा है तो मशीन से बढ़ रहा है, बाल बढ़ना, उसका दिमाग तेज होना, तो मशीनी प्रक्रिया है? नहीं। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जितने भी है नहीं होंगे, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को कौन कौन सा प्रभावित करेगा? तो देखा, पर्यावरण प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, आहार प्रभावित करेगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये सभी। क्यों? पर्यावरण, वृद्धि यानी बढ़ रहा है तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, कोई बीमार पड़ जाए, स्वास्थ्य उस ढंग से नहीं है तो वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। आहार, अगर उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, अच्छा से नहीं मिल रहा है तो वृद्धि पे प्रभाव पड़ेगा। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो हम आज ये 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कि ये बड़ा ही अधिक क्वेश्चन इसमें लाएंगे, इसलिए कि आप ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर है आप देखेंगे, ताकि सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, जितने भी टेट है सबके लिए ये उपयोगी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कल क्लास फिर आएगा 35 क्वेश्चन के बाद, कम से कम एक क्वेश्चन हम इसमें देंगे। तो 35 क्वेश्चन के बाद कल नेक्स्ट क्लास लेते हैं।